हाँ दोस्तों, मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हैं आर्क मेडिटेक, आपका अपना हेल्थ केयर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले विश्व में बनी हुई कोरोना वैक्सीन के बारे में, जो कि रशिया से बनी हुई है। दोस्तों, ये खबर मैंने जस्ट ऑनलाइन पढ़ी और इसको मैंने बहुत सारा देखा भी। तो बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये थी न्यूज़, तो मैंने भी सोचा कि चलो देख लेते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों, जब मैंने पूरी खबर पढ़ी तो इसमें लिखा था कि रशिया की जो कंपनी है, उसने कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं और किस फेजेस में होते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 ये फेजेस क्या होते हैं। हम ये बात करेंगे, हम ये भी बात करेंगे दोस्तों कि कोरोना की वैक्सीन जो 15 अगस्त तक आने वाली थी, क्या वो आएगी या नहीं आएगी, ये भी हम बात करेंगे। तो हम और इसके बाद हम दोस्तों ये बात करेंगे कि कोरोना की वैक्सीन किन किन फार्मास्यूटिकल कंपनीज अभी बना रही है और वो उसका स्टेटस क्या है। प्लस ये जानेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे कोरोना की वैक्सीन का क्या स्टेटस है और वो कब तक मार्केट में आ जाएगी। तो हम बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों कमेंट करो, क्योंकि मैं ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ और ये यही चाहता हूँ कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँ। तो आइए दोस्तों, आज का ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो वैक्सीन जो आई है उसकी क्लिनिकल जो वैक्सीन जो रशिया में आई है, वो अभी जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है कि वो का क्लिनिकल ट्रायल जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, हम थोड़ा एक क्लिनिकल ट्रायल ब्रीफ में जान लेते कि क्या होता है। दोस्तों, जिस तरह से कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है लॉन्च होता है, उसे जैसे कि आप कोई भी पेन किलर लेते हो या फिर कोई कैल्शियम की दवाई लेते हो या कोई भी टैबलेट या कोई भी मेडिसिन जो होती है, उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च होता है दोस्तों। ये रिसर्च ना कि 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, बल्कि 10 साल का होता है दोस्तों। अगर आप एक छोटी मेडिसिन लेते हो, पेन किलर और पेन किलर, तो आप उसे खा लेते हो और आपको तुरंत ठीक हो जाता है आपका पेन। तो लेकिन दोस्तों, उसके पीछे बहुत बड़ा रिसर्च चलता है और ये रिसर्च जो होता है वो फेजेज़ में होता है, यानी कि अंतराल में होता है। अंतराल 1, अंतराल 2, यानी फेजेस, पार्ट फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये फेजेस क्या होते हैं। क्योंकि मैं क्लिनिकल रिसर्च में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिलता हूँ और मैं इस इंडस्ट्री में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में मोर देन 12 साल से हूँ। और तो मैं इसे जानता हूँ कि ये मॉलिक्यूल बनाने में कितना समय लग जाता है। दोस्तों, अगर कोरोना की वैक्सीन बनती है तो ये सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन होगी इन ह्यूमन चैप्टर में। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इतनी जल्दी वैक्सीन कहीं भी नहीं बनी है, पूरे विश्व में नहीं बनी है। तो ये बहुत ही बड़ी वैक्सीन बनेगी और बहुत ही फास्ट वैक्सीन बनेगी दोस्तों। और दोस्तों, ये वैक्सीन बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, तो हम उसके बारे में बात करें, लेकिन हम ट्रायल्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ट्रायल्स होते क्या है दोस्तों? जो भी वैक्सीन या जो भी मॉलिक्यूल, हम तब उसको उस लेवल पर उसे मॉलिक्यूल कहते हैं, या किसी चीज़ का मॉलिक्यूल या वैक्सीन या दवाई बनानी होती है तो पहले उसका कल्चर बनाना होता है। फॉर इन केस अगर वैक्सीन बनानी है तो पहले उस वायरस को पढ़ा जाता है कि ये वायरस आया कहाँ से, ये वायरस दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका डीएनए क्या है, इसके अंदर क्या है, कि ये किस तरह से बना हुआ है, इसमें क्या क्या है। तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो ये जो वायरस है, ये पहले अपने लैब में इसको बनाते हैं, इसका कल्चर करते हैं, इसको टर्मिनोलॉजी साइंटिफिकली कल्चर करते हैं। तो इसका कल्चर पहले क्रिएट किया जाता है। उस कल्चर बनाने में ही बहुत सारा टाइम जाता है दोस्तों, क्योंकि ये वायरस की जो आरएनए डीएनए जो भी उसका स्टडी किया जाता है, उसके बाद ये इसी चीज़ को दोस्तों 1 से 2 साल लग जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों, जो कि हमारी जो रिसर्च चल रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन हमने फ़ेज़ 1 कर लिया दोस्तों, हमने इस वायरस को बना लिया है, इसकी स्टडी कर ली है, इसका बहुत सारा डेटा भी आ चुका है। और इसके बाद जो होता है दोस्तों, ये जो फ़ेज़ 1 का जो डेटा होता है, इसी को लेके आगे बढ़ा जाता है फ़ेज़ 2 में। लेकिन यहाँ पे जो है कि यहाँ पे हम एनिमल्स पे ट्रायल्स करते हैं। तो बेसिकली ट्रायल्स जो होते हैं वो चूहे पे होते हैं, माइस पे होते हैं, रेट्स पे होते हैं, मंकीज़ पे होते हैं, पिग पे होते हैं। और फिर उनका डेटा लिया जाता है, उनके पैरामीटर स्टडी किए जाते हैं कि ये देने के बाद, ये वैक्सीन देने के बाद, ये मॉलिक्यूल देने के बाद इनकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है। क्योंकि हर बॉडी अलग होती है और हर उनका पैरामीटर का जो भी चीज़ है उसका डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये सैंपल साइज़ 1-2 नहीं होते, बल्कि 100, 200, 300 ऐसे इसमें डिवाइड होते हैं और उसके सारे डेटाज आते हैं, उस पर रिसर्च होता है, उस पर बातें होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है।
और उसके बाद ये फेज़ 1 और फेज़ 2 का जो डेटा मिला के आगे की रणनीति तय की जाती है कि ये फेज़ 3 किस तरह से शुरू करनी है, उस पे उस तरह के किस तरह से हमें जाना है। तो ये रोड मैप जो है ये पहले 2 फेज़ में होता है। उसके बाद जो होता है फेज़ 3 आता है, जिस पे लोग जो है ह्यूमंस पे करते हैं। तो ह्यूमंस में भी सैंपल साइज़ लिया जाता है और वो कि बहुत बड़े पैमाने पे लिया जाता है, 300, 400, 500 और अलग अलग रीजन के लिए जाते हैं, हर एक एज ग्रुप के लिए जाते हैं। जैसे सीनियर सिटीज़न हो गए या मिड 40s हो गए या टीनेजर हो गए, तो उनको भी लिया जाता है और उनके ऊपर इनके ट्रायल चलते हैं, यहाँ के एक्सपेरिमेंट चलते हैं कि ये मॉलिक्यूल इनको क्या रिएक्ट करेगा। फिर उनके डेटा लिए जाते हैं और उनका एनालिसिस होता है दोस्तों। और उसके बाद फेज़ 4 में आती है और फेज़ 4 में बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाता है कि ये किस तरह से काम करती है, किस तरह से इसके रिजल्ट्स है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, इसकी टॉक्सिसिटी लेवल क्या है, इसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ें फेज़ 4 में क्लियर हो जाती है। और फिर से एक सैंपल साइज लेके इसे फिर इसका ट्रायल होता है और उसके बाद ये पूरा रिपोर्ट, ये जो पूरा 4 फेजेस जो आपने देखे, इसका रिपोर्ट जाके एनालिसिस होता है, इसके रिपोर्ट्स बनते हैं, उसके बाद फिर ये अप्रूवल के लिए जाता है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, 10 साल लग जाते हैं, लेकिन ये पहली बार होगा कि ये लगभग 2 साल इसके लिए 2 साल तो लगेगा दोस्तों। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि वैक्सीन जो 15 अगस्त को आने वाली है, या के लिए लगा जाए कि 15 अगस्त को इसकी वैक्सीन आने वाली है भारत बायोटेक की, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको अभी टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि इसे और थोड़ा समय लगेगा। तो ये लगेगा इसलिए दोस्तों कि मेरे हिसाब से तो वैक्सीन जो है मार्च के मिड वीक में आनी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नेशनल लेवल पे ये काम चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रहा है। बिल गेट की जो एक कंपनी है मेडोरा करके, वो भी ये वैक्सीन बना रही है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। एक ऑक्सफोर्ड करके है, वो भी बना रही है, उसके भी रिजल्ट्स आ गए हैं। तो इंटरनेशनली भी इसका बन रही है। चाइना में भी एक कंपनी है, उसके भी वैक्सीन के ट्रायल्स खत्म हो। तो दोस्तों कुछ हद तक ट्रायल्स 2 या 4 में, 2 से तो हम निकल गए, ट्रायल 3 पे चल रहा है, तो एक फेज़ और बचा हुआ है। तो ये फेज़ भी फटाफट चल जाएगा और मुझे लगता है कि मार्च तक हमें कुछ अच्छी खबरें मिलेगी वैक्सीन को लेकर दोस्तों। तो मैं यही चाहूँगा कि वैक्सीन आए, क्योंकि वैक्सीन ही दोस्तों गेम चेंजर होगा। हम आज जो जी रहे हैं, जो कि लॉकडाउन में, कुछ लोग लॉकडाउन में, कुछ फियर में हैं, तो वैक्सीन ही गेम चेंजर होगा दोस्तों। और वैक्सीन ही हमें जो हमारा जो भी अभी जो नेगेटिविटी है वो उसको पॉजिटिव करेगा और सारे लोगों को एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा कि हाँ चलो अभी इसकी कोई मेडिसिन तो आ गई है। फ़िलहाल तो अभी कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद बहुत कुछ चेंज होगा दोस्तों। और उस चेंज के लिए हमें रुकना है और हमें ये टाइम जो है, जो फेज़ है, ये निकालना है दोस्तों। तो ये बात थी दोस्तों वैक्सीन की। तो दोस्तों दूसरी खबर जो है वो आ रही है धारावी से दोस्तों। तो दोस्तों धारावी से एक अच्छी खबर ये आ रही है कि वहाँ के जो कोरोना जो संख्या का जो पेशेंट है वो कम हो रहे हैं दोस्तों। पहले यहाँ पे जो संख्या थी 1000 के ऊपर थी और अभी जो है उस 10 या 11 या 20 के आसपास जा रही है। तो ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। तो इससे हमें ये है कि दोस्तों ये जो कम हुआ है, ये हमारे जो भी बीएमसी है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, हमारे सफाई कामगार हैं और स्पेशली दोस्तों जनता, इन्होंने मिलके ये सब किया हुआ है। और ये बहुत अच्छा चीज़ है कि हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, हम मास्क पहनेंगे, हम सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, तो हम डेफिनेटली दोस्तों ये इस बीमारी से बच सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो धारावी है दोस्तों। तो WHO ने भी इसकी बहुत सराहना की है और शायद यही पैटर्न और बहुत जगह पे यूज़ किया जाएगा और शायद नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी ये पैटर्न को स्टडी किया जा रहा है। और ऐसा लगा जा रही है कि जहाँ पे कोरोना बढ़ता है वहाँ पे ये पैटर्न यूज़ किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों कि ये कम हो रहा है। दूसरी खबर जो है, एक व्हाट्सएप पे एक ऑडियो घूम रहा, एक बहुत ट्रेंडिंग में था कि आप अगर इनहेल करोगे या फिर भाप लोगे तो उससे कोरोना ठीक हो जाता है। तो मैंने भी थोड़ी इसकी छानबीन की और मेरे जो दोस्त हैं, जो डॉक्टर दोस्त हैं, उनसे बात की। तो ये जो बहुत बड़े हॉस्पिटल है, बीएमसी हॉस्पिटल है, जो कि अंधेरी में है, मुंबई में है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा दोस्तों। तो वहाँ के एक डॉक्टर थे, उन्होंने ऐसा एक क्लेम किया था कि अगर आप स्टीम लेते हो तो आपका जो कोरोना का जो विषाणु है वो मर जाता है और फिर आप कोरोना से बच सकते हो। तो इस पे बहुत सारे डॉक्टर ने कमेंट्स भी किए थे और उसके बाद फिर ये उन्होंने कहा कि नहीं,
हम इसे एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं। जिस तरह से हम मास्क यूज़ करते हैं, हम सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, तो उस तरह से हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे कोरोना ठीक नहीं होता या कोरोना का विषाणु नहीं मरता। तो ये आप पुष्टि की गई थी कि ये सिर्फ आप प्रिकॉशनरी आप स्टीम ले सकते हो। इससे अगर आपको सर्दी है या ज़ुकाम है, तो हम इनिशियली भी यही करते थे। जब हमें सर्दी या ज़ुकाम होता तो डॉक्टर हमें कहते थे कि आप स्टीम लीजिए, उसमें विक्स डाल के आप स्टीम ले सकते हो, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन कोरोना इससे ठीक नहीं होता है, क्योंकि एक और ट्रेंडिंग में थी बाबा रामदेव की जो मेडिसिन आई थी, ये भी एक ट्रेंडिंग में थी। और उसके बाद ये हुआ कि वो इम्यूनिटी बूस्टर निकले। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ मार्केट में दोस्तों आते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट भी आ रहे हैं दोस्तों, कि आपको सैनिटाइज़र के आपको ऑटोमेटिक मशीन मिल रही है, या यूवी लाइट भी मिल रही है दोस्तों। यूवी लाइट्स भी का भी एक मुझे एक फ़ोन आया था वेंडर का, तो वो बोल रहे थे यूवी लाइट लगाने से भी कोरोना मरता है। इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन मार्केट है दोस्तों। ये मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। हैंड रब आ रहा है, और आपको यूवी लाइट के स्टैंड मिल रहे हैं, बॉक्स मिला है जिसमें आपके सारे सामान रखो और उसमें लाइट लगा होता है, और वो लाइट से आपके सारे जो बिलोंगिंग्स है, जैसे पर्स हो गया या फिर आपके कोई भी छोटी मोटी चीज़ें, वॉच हो गई, वो स्टेराइल हो जाती है दोस्तों। तो ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं है दोस्तों। नहीं कहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है या आपको लग रहा है कि मैंने कुछ आपको वैल्यूबल शेयर किया है, तो दोस्तों एक लाइक तो आप प्लीज़ कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि वैक्सीन जल्द से जल्द आए, और जैसे ही आएगी दोस्तों मैं सबसे पहले वीडियो मैं ही बनाऊँगा और आपको बताऊँगा दोस्तों। और वैक्सीन आएगी और हम सब जो जो स्ट्रेस में है, जो नेगेटिविटी में है, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा दोस्तों, और हम फिर से पहले जैसे जीने लगेंगे। तो दोस्तों यही दुआ, यही प्रे करता हूँ कि ये वैक्सीन आए और हम सब ठीक हो जाए, हमारे जो आसपास की जो लोग हैं वो भी ठीक हो जाए, और सारा जो एक माहौल है वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों मैं सुनील अभी आपसे इजाज़त लेता हूँ। देखते रहिए, खुश रहिए और सावधान रहिए। जय हिंद।